इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिनसे ही बातचीत करूंगी। सर, एसआईआर को लेकर लगातार संसद का सत्र भी चल रहा है, हंगामा जारी है, खुद अखिलेश यादव भी इसका मुद्दा उठा रहे हैं। अब मायावती जी ने लेकिन इसका समर्थन किया है। एसआईआर का मैं समर्थन करती हूं, लेकिन समय सीमा बढ़ाने की उन्होंने मांग की है। कल उन्होंने ट्वीट किया था, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि विपक्ष से बिल्कुल उनका अलग रहा है। मैंने जो अखबारों में पढ़ा है उन्होंने ये तो कहा ही है जो आपने कहा। साथ में उन्होंने कहा कि वैलिड पेपर से मतदान होना चाहिए, और एक तरफ एसआईआर का समर्थन किया। तो समझ में नहीं आता है कि आखिर उनका नज़रिया, उनका निर्णय किस तरफ जा रहा है। हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनके प्रो हों, उनके विरोध में हों, उनसे मिल कर के चुनाव लड़ें, उनसे मिल के सरकार चलाएं, उसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सवाल क्या है? सच्चाई ये है कि कितना भी समय बढ़ा दीजिए, इसमें मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ। समय कम है, इसके लिए कम से कम 6 महीने का समय देना चाहिए। और फिर जब यहाँ अभी जल्दी चुनाव यूपी में नहीं हो रहे हैं, तो क्यों आप एक एक हफ्ते का समय बढ़ा रहे हैं? ये कौन सा तो एक एक हफ्ते का समय बढ़ाने? इन्हीं के अनुसार, चुनाव आयोग के अनुसार 3 करोड़ से ज़्यादा लोग जो वोटर लिस्ट में हैं वो एसआईआर के तहत बाहर हो रहे हैं, मतदान करने से वंचित हो रहे हैं, अपने संवैधानिक अधिकार से उनको वंचित किया जा रहा है। यानी केरला की आबादी जितनी है उससे ज़्यादा मतदाता हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से बाहर किए जा रहे हैं। ऐसा तो देश तो छोड़िए, दुनिया में कहीं नहीं ऐसा हुआ। यह है क्या भाई? एसआईआर बीएलओ ने जाकर के फार्म बांट दिए, आपने इतना कम समय दिया कि उसके प्रेशर में बहुत से बीएलओ का हार्ट फेल हो गया, बहुत से बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, बहुत से बीएलओ ने विरोध कर दिया। तो आखिर ये एसआईआर है, ये जो मरे बीएलओ, जिनके ऊपर इतना लोड लाद दिया गया, जिनके ऊपर अधिकारियों की डांट पड़ी, तो वो हार्ट फेल हो गया या उन्होंने आत्महत्या कर ली। लगभग 50 लोग हैं जो रिकॉर्ड में, पता नहीं और बाकी क्या है, सिर्फ यूपी की बात कर रहा हूँ, इंडिया में कई हज़ार होंगे। उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या एसआईआर और चुनाव आयोग नहीं है? क्या अब उनके परिवार का क्या होगा? एक चश्मो चिराग बुझ गया, किसी की पत्नी बेवा हो गई, किसी के बच्चे यतीम हो गए, लावारिस हो गए। क्या कर रहे हो अब एसआईआर? एसआईआर हमेशा जो हुआ है वो ये हुआ है कि आपने अब बीएलओ कह दिया, टीचर्स या दूसरे कर्मचारी जाते थे हर घर में बैठ करके, वहीं पर परिवार के लोगों से फार्म भराते थे, जो भी प्रक्रिया थी घर में बैठ करके कराते थे। कभी इस तरीके की परेशानी नहीं आई। जी बिल्कुल, जो मौतों की बात की सर आपने, मायावती जी ने भी कहा है कि जिस तरीके का अभी कई केसेस आए कि बीएलओस पे बहुत दबाव है, इसलिए उन्होंने समय सीमा बढ़ाने की मांग की। और साथ में उन्होंने ये भी मेंशन किया कि मैं इसका विरोध नहीं कर रही हूँ, बसपा का समर्थन है। देखिए, एसआईआर पहली बार नहीं हुआ है, एसआईआर इससे पहले भी हुआ है। एसआईआर करने का तरीका गलत है। ये सरकार के इशारे पे चुनाव आयोग ने जो एसआईआर करने का फैसला लिया है वो बिल्कुल गलत है। आपने क्या चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है? जब राहुल गांधी जी ने कहा था कि वोट चोर गड्डी छोड़, और इस बात को लेके 14 दिसंबर को रामलीला मैदान दिल्ली में हमारी एक बड़ी रैली है कांग्रेस पार्टी की, वोट चोर गड्डी छोड़ को लेकर के, तो अब उनके सरकार के, भाजपा की सरकार के इशारे पर जो चुनाव आयोग काम कर रहा है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, राहुल गांधी जी की बात का जवाब देता है, अखिलेश यादव जी का या विपक्ष के लोगों का जवाब देता है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, स्वयं स्वीकार किया कि हमारे देश में बहुत से ऐसे मतदाता हैं जिनके पास कोई घर नहीं, जो दिन भर मजदूरी करते हैं, कभी सड़क के फुटपाथ पे सो जाते हैं, तो कभी किसी पुल के नीचे सो जाते हैं, कभी किसी जंगल में सो जाते हैं। तो ऐसे लोगों का मकान नंबर हमने नहीं लिखा, उनका मकान नंबर 0 लिखा है। तो भाई एसआईआर के तहत वो तो सब वंचित हो गए ना।
वो तो सारे मजदूर तबके हैं ना, उनके बाप दादे पुरखे परदादे यहीं पैदा हुए, यहीं मरे, और उसके बाद आज उनको भारत के संविधान के तहत वोट देने के अधिकार से आप वंचित कर रहे हो। थोड़े बहुत नहीं, 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वंचित कर रहे हो। बड़े अफसोस की बात है। हम तो कहेंगे संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं SIR के नाम पे। SIR तो सर मुद्दा है ही। अभी आपने जिक्र किया बैलेट पेपर का भी। कल अखिलेश यादव ने भी बैलेट पेपर का मुद्दा उठाया, कहा कि जर्मनी हो, जापान हो या फिर अमेरिका हो, तमाम डेमोक्रेटिक कंट्रियां हैं जो EVM से नहीं बल्कि बैलेट पेपर को फॉलो करती हैं। बैलेट पेपर से ही चुनाव वहां पे होता है। साथ ही उस समय ही चुनाव सुधार पर चर्चा के दरमियान ही देखा गया कि मायावती ने ट्वीट करते हुए बैलेट पेपर का ही चुनाव कराने का समर्थन किया। साथ में उन्होंने ये भी मेंशन किया कि अगर चुनाव होता है बैलेट पेपर से तो बसपा जो है वो अच्छा प्रदर्शन करेगी। मतलब मायावती का कहना है कि EVM में गड़बड़ी है, बल्कि अगर बैलेट पेपर से हुआ तो बसपा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर देगी। देखिए क्या कहें वो कि हम ज़ीरो पे आउट हो जाएंगे, उनको यही कहना चाहिए, और जो भी होगा वो यही कहेगा कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, वही भर नहीं। मुझसे पूछेंगे मैं भी अच्छा प्रदर्शन कहूँगा, सारे अच्छा प्रदर्शन कहेंगे, तो इसमें कोई सवाल नहीं है कि उन्होंने कहा अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अगर बैलेट पेपर से चाहती हैं तो क्या उसका विरोध सड़क पे करेंगी? EVM मशीन का विरोध सड़क पे करेंगी? कहाँ करेंगी? ये भी स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके विरोध का मैं समर्थन करता हूँ, उनकी नीतियों का नहीं समर्थन करता हूँ। अखिलेश यादव जी ने जो कहा है कि बैलेट पेपर से होना चाहिए, उसका भी समर्थन करता हूँ, और बहन जी ने कहा है तो मैं बैलेट पेपर से होना चाहिए उसका भी समर्थन करता हूँ। तो जिस तरीके से सर SIR का मुद्दा है, तमाम मौतें हुई और BLOs पे दबाव है लगातार, आप लोग हों या फिर खासतौर पे कांग्रेस हो या सपा हो या फिर तमाम और भी पार्टियां मुद्दा तो बना रही हैं, लेकिन अब सवाल ये रह गया कि अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि भाई ये तो NRC की तरह हो रहा है अगर अंदर खाने में देखा जाए तो। देखिए NRC तो फाइनल होगा, ये NRC CAA का सेमीफाइनल है। SIR जी, SIR NRC CAA का सेमीफाइनल है, CAA NRC फाइनल होगा। ये थे कांग्रेस के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिनका साफ साफ कहना यही है कि बैलेट पेपर से चुनाव का समर्थन तो हम लगातार करते आ रहे हैं, हमारे नेता राहुल गांधी हो या हम सब लगातार इस बात को लेकर आवाज बुलंद करते हैं। हालांकि SIR को लेकर भी उनका पक्ष है, उनका कहना है साफ तौर पे SIR जिस तरीके से हो रहा है वो प्रक्रिया गलत है, ये तरीका गलत है। विरोध हमारा भी नहीं है, लेकिन जितने जल्दबाजी में किया जा रहा है वो तरीका गलत था। मानसिक दबाव है BLOs पे, वो कहीं ना कहीं उस पर ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि मायावती को लेकर भी कहा कि बसपा प्रदर्शन कैसा करेगी वो जाने, क्या सड़क पर उतर कर विरोध करेगी, सवाल ये है। और SIR जो है वो CAA NRC का सेमीफाइनल है। कैमरामैन जिशान के साथ मैं जया सिंह, TV, लखनऊ।